दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। कई बार हम सुनते आ रहे हैं कि एक शब्द को बार बार दोहराने से बहुत शक्ति मिलती है। कई भाई बहने उसका अनुभव कर पाते हैं और कईयों के मन में एक प्रश्न उठता है, एक तर्क से विचार आता है कि सचमुच ऐसा हो सकता है या नहीं, या तो ऐसा भी संकल्प आता है कि हम केवल अपने होठों से वो शब्द दोहराते रहें, लेकिन सही पैमाने में वो हमारे मन की स्थिति पर या तन की स्थिति पर प्रभाव डाले या न डाले। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई संकल्प हम करते हैं उसका प्रभाव जरूर होता है। कभी वो प्रभाव की मात्रा ज़्यादा होती है, कभी मात्रा कम होती है। प्रभाव की मात्रा ज़्यादा होगी तो संकल्प को साकार करना सहज होगा। अगर संकल्प के प्रभाव की मात्रा कम होगी तो फिर उसका जो फल निकलता है वो भी उसी प्रकार से निकलेगा। कई बार जीवन में ऐसी बातें होती हैं, हम चाहते हैं हम ऐसे अच्छे संकल्प करें और अच्छे विचारों से अच्छी भावनाएं जागृत करके हमारे जीवन की परिस्थिति को हम बदलें। वास्तव में यही रहस्य है कि हमारे जीवन में बाह्य रीति से जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे आंतर जगत का, हमारे आंतरिक मन की, हमारे सूक्ष्म विचारों की और भावनाओं का प्रतिबिंब है, उसका ही प्रभाव है। जैसे बीज डाला जाता है जमीन में, तो बीज तो जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन जो पेड़ उगता है, पौधा निकलता है और उसके ऊपर फल या फूल आते हैं, वो बीज का प्रभाव होता है। जो बीज हमें नहीं दिखाई पड़ता है, जो बीज अंदर चला गया है, बाहर उसका फल दिखाई पड़ता है। तो जो बाहर दिखाई पड़ता है वो सारी बातें अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है या प्रभाव है या उसका फल है। तो ये स्थूल प्रकृति की तत्वों से भी अमल में आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए भी प्रभाव में आता है। इसीलिए कहा जाता है वॉच योर थॉट्स,
it will become your words. Watch your words, it will become your action. Watch your action, it will become your personality. Watch your personality, it will become your nature. Watch your nature, it will become your characteristic. And watch your character, it will become your destiny. तो कहा जाता है जैसा विचार करेंगे ऐसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो कहते हैं कि हमारे विचारों पर सब बातों का आधार है। तो विचार को पक्का करना कितना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विचार जब हम करते हैं तो वो विचार शक्तिशाली होगा, तभी हमारा जीवन शक्तिशाली बनेगा और हमारा भाग्य भी शक्तिशाली बनेगा। अगर संकल्प या विचार शक्तिशाली नहीं तो फिर भाग्य या जीवन कैसा बनेगा। तो विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए विचार को दृढ़ विचार बनाना पड़ता है, और दृढ़ विचार बनाने के लिए एक विचार पर संपूर्ण ध्यान देना होता है। मनोविज्ञान में ये बताया गया है कि जिस प्रकार के विचार हम करते हैं, अगर वो अनेक प्रकार के विचारों के साथ भटक जाते हैं तो विचार का प्रभाव नहीं रहता है। तो इसीलिए विचार को शांति से दोहरा करके पक्का करना होता है, ताकि वो विचार की एक सुंदर गहराई बने। जैसे बीज को जमीन में खड्डा करके गहराई से डालना होता है, तभी धीरे धीरे बीज जमीन के अंदर जाता है और उसकी जड़ें, मूल उसमें से जागृत होते हैं। तो विचार को भी गहराई में ले जाना है। तो एक शुभ संकल्प को जब हम एकाग्रता से दोहराते हैं तो उस संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसमें 2-3 प्रकार के एस्पेक्ट लगे हुए हैं। एक तो कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, आप जो सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर हम अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं तो क्या हो जाता है कि हम भटकते हुए हो जाते हैं, या तो जिसको कहे कि हमारी जो एनर्जी, हमारे संकल्प की जो शक्ति है वो चारों तरफ बिखरी हुई है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका फल नहीं निकलेगा। तो एक तो हमें वो सोचना है जिससे हमारा जीवन बनता है। दूसरी बात, हम जो सोचते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा को, उसी प्रकार की शक्ति को हम आकर्षित करते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर हमने सोचा अच्छा तो हमने अच्छाइयों को आकर्षित किया, अगर हमने कुछ बुरा सोचा तो बुराइयों को आकर्षित किया। और तीसरी बात कि हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म में, आत्मा की गहराई में दिव्यता छिपी हुई है। अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो धीरे 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 वो जागृत होती है। वो है लेकिन सुषुप्त है, छिपी हुई है। जितनी बार हम सोचते हैं उतनी बार अंदर के जैसे कि प्रकाश के दरवाजे हम खोलते हैं। तो इन मनोविज्ञान को और ये संसार के कुदरती नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, इवन बुरा हुआ है उसको भी बदलना है, कुछ खराब हुआ है उसको भी सुधारना है, तो हमारे विचारों में जादू है, हमारे विचारों में ये शक्ति है, हमारे विचारों से चमत्कार हो सकता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। ये विज्ञान का नियम है कि इस सृष्टि पर एक समय पर एक प्रकार के विचार करने वाले मिनिमम 5 से 10 लाख लोग होते हैं। जैसे अभी 7 अरब है इस दुनिया में लोग, लेकिन इस समय पर एग्जैक्टली एक प्रकार का विचार करने वाले मिनिमम 8 से 10 लाख हो सकते हैं लोग। तो हमें उन लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके मन में ये विचार आया कि परमात्मा हम सबके लिए भलाई करते हैं, तो आप उसी क्षण कम से कम
8-10 लोग जो इस बात सोचते हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपको कोई बात में गुस्सा आया है तो आप 8-10 लाख लोग जो इसी समय पर गुस्से में हैं उससे कनेक्ट होते हैं और आपके गुस्से की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, अनेक गुना हो जाती है। इसीलिए सावधान, आप जो सोचेंगे उसी एनर्जी आपकी और अनेक गुना हो जाएगी। अपने आप को संभालना है, हम वही सोचे जो हमें अनुभव करना है। अच्छा सोचे, समर्थ सोचे, शक्तिशाली सोचे, शुभ सोचे, शुद्ध सोचे, कल्याणकारी सोचे। कई बार कई कहते हम सोचने का प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर और विचार आ जाता है, मन थोड़ा भटक जाता है, मन हिल जाता है, ये होता है। इसीलिए हम मन और तन दोनों को समन्वय करके करेंगे। कहा जाता है जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। एज योर माइंड सो शैल योर बॉडी, एज योर बॉडी सो शैल योर माइंड। मन और तन का आपस में गहरा संबंध है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हम दोनों को मिलाकर के कार्य करेंगे। तो जब आप एक अच्छा संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपनी मुट्ठी को बंद कर दें, एकदम सख्त रीति से बंद करें, टाइटली बंद करें, जितना टाइटली बंद कर सकते हैं, और डीप ब्रीदिंग करें। जितना गहरा आप श्वास ले सकते हैं उतना ले, और उसको थोड़ी देर के लिए थमा के रखें। एक और आपने अपनी दोनों हाथ की दोनों मुट्ठियों को एकदम जोर से पकड़ के रखा है और आपने अपने श्वासों को भी थमा के रखा है, और उसी समय आपने ये संकल्प किया है जैसे कि भगवान मेरा सदा भला करता है, मेरा जीवन हमेशा ईश्वर की कृपा से सुखमय है। कोई भी एक ऐसा विचार आप ले लेते हैं कि मेरे मन में सबके लिए शुभ भावना है, या मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है उससे मैं खुश हूं, और आप ये संकल्प को मुट्ठी बंद करके तैयार करते हैं अपने आप को, श्वास लेते हुए और फिर सांस को थमा देते हैं, और धीरे 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 मुट्ठी खोलते हैं और अपने आप को कहते हैं भगवान मेरे लिए सदा अच्छा कर रहा है, परमात्मा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सदा मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। फिर तुरंत मुट्ठी बंद कर दे, फिर से डीप ब्रीदिंग करे और संकल्प करे परमात्मा आप मेरे लिए सदा अच्छा करते हो, परमात्मा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इस प्रकार से एक नए प्रकार से कहेंगे, या एक जागृत स्थिति में आप ये ध्यान का अभ्यास करेंगे। जितनी बार मुट्ठी खोल के बंद करें, जितनी बार श्वास लेकर के थमाए और फिर धीरे से अपने श्वास को बाहर निकाले, उस समय पर 2-3 बार ये संकल्प करते जाए, और ये संकल्प की शक्ति बनती जाएगी, और वो आपके मस्तिष्क को और बॉडी के, शरीर के एक एक मांसपेशी को, एक एक बॉडी के सेल्स को, जिसको कहते हैं बॉडी के हार्मोन्स एंड केमिकल्स को इफेक्ट करेगी। क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं उसके हमारे बॉडी के केमिकल्स एंड हार्मोन्स पर इफेक्ट होती है, न्यूरॉन्स पर इफेक्ट होती है, डिफरेंट सेल्स पर इफेक्ट होती है, रग रग को असर होती है, जैसे कहा जाता है अंग अंग में उसका प्रभाव होता है। तो अगर हमने कोई नेगेटिव बात कर ली है, उसका प्रभाव ऑलरेडी हमारे बॉडी पर पड़ गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, उसको अच्छी तरह से शुद्ध बनाने के लिए हमें ये अभ्यास करना होगा। जितनी बार हम ये अभ्यास करते जाएंगे बॉडी की सिस्टम भी बदलती जाएगी, तो तन और मन दोनों को शुद्धता मिलती जाएगी, और उस रीति से हमारे संकल्प का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर इतना सुंदर रीति से पड़ जाएगा कि वही शुभ संकल्प हम बार बार कर सकेंगे और नेगेटिविटी का प्रभाव चला जाएगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं सबको क्षमा कर रही हूँ, परमात्मा मुझे क्षमा कर रहे हैं, परमात्मा सबको क्षमा कर रहे हैं, इस प्रकार के क्षमा के विचार करें।
हम सभी एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। परमात्मा क्षमा का सागर हमें क्षमा कर रहा है। अब ये संकल्प करते हुए डीप ब्रीदिंग करते जाए, गहरे श्वास को आप थमाते जाए और साथ साथ में मुट्ठी बंद करके खोलते जाए, तो क्षमा की सुंदर शक्ति को आप जागृत कर रहे हैं और कोई भी प्रकार की शक्ति को फिनिश कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो धीरे 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 एक क्षमा के वाइब्रेशंस बनेंगे, क्षमा के प्रकंपन बनेंगे और वो अनेक आत्माओं तक पहुंचेंगे और सभी को क्षमा का अनुभव होगा और चारों ओर एक क्षमा का वातावरण बनने से वैर झैर तेरा मेरा खिंचातानी की अशांति हम पूरी कर सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। तो आइए आज से अपने संकल्प का जादू खुद अनुभव करें, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की संजीवनी बुट्टी का अनुभव करें, संकल्पों के राजा बने, संकल्पों का एक प्रकार का सुंदर वातावरण बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।